Hello friends, welcome to another session of our reading session number 13. हमने अभी तक 3 मार्केट फॉर्म्स कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर लिए हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तीसरा ओलिगोपोली एंड नाउ वी हैव टू डिस्कस द फोर्थ वन दैट इज मोनोपोली। मोनोपोली के बारे में हम बेसिक्स तो जानते हैं जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, जो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि मोनोपोली मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें एक ही फर्म है, एक ही सिंगल फर्म है, फर्म ही इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ही फर्म है, बेचने वाला सिर्फ और सिर्फ एक है। दैट इज व्हाट इज अ मोनोपोली मार्केट फर्म। आइडियली इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड कंप्लीट मोनोपोली, एग्जैक्ट सिंगल फर्म मोनोपोली बहुत कम देखने मिलती है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस या फिर किसी ना किसी तरीके के नॉर्म्स की वजह से हम मोनोपोली मार्केट, प्योर मोनोपोली बहुत कम देखते हैं। हालांकि ऐसे कई मार्केट्स देखते हैं जहां पे बहुत सिग्निफिकेंट शेयर एक ही फर्म के पास होता है और वो कहीं ना कहीं मोनोपोली की तरफ टेंड करता है। दैट इज वाई ये एक इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर्म तो हमें देखने मिलता ही है। तो मोनोपोली के बारे में इस सेशन में हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, लेकिन वो चीजें शुरू करें उससे पहले कुछ मिसकंसेप्शंस दूर करना बहुत जरूरी होता है। जनरली जब भी स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कस किया जाता है कि एक मोनोपोली मार्केट फॉर्म है तो वो ये सोचने लगते हैं कि सिंगल फर्म है तो सिंगल फर्म है तो मतलब उनके पास अनलिमिटेड पावर्स है, वो हाईएस्ट से हाईएस्ट प्राइस रखने की कोशिश करेंगे, जबकि ये गलत सोचना है। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो सिंगल फर्म है, वो प्रोडक्ट डेफिनेटली यूनिक है और कोई फर्म उस प्रोडक्ट को बना के नहीं बेचती, लेकिन उस प्रोडक्ट के रिमोट सब्स्टिट्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अकेला ही है, कोई कॉम्पिटिटर दूर दूर तक भी नहीं है। दूर दूर के कॉम्पिटिटर तो होते ही हैं। जैसे हम इंडिया में डिस्कस करते हैं, इंडियन रेलवेज इज अ मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, एग्रीड, बट देयर आर रिमोट सब्स्टिट्यूट्स। ऐसा तो नहीं है कि रेलवेज के प्राइस कितने भी बढ़ जाए आप रेलवे से ही ट्रैवल करोगे, आपके पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में दूसरे सब्स्टिट्यूट्स तो अवेलेबल हैं। माना वो क्लोज नहीं है, रिमोट है, बट सब्स्टिट्यूट्स तो अवेलेबल है। दूसरी चीज जो ऐसी सोची जाती है कि मोनोपोली मार्केट में हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस रखी जाएगी, हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस, ऐसा नहीं होता। जो मोनोपोली मार्केट भी है उसमें भी जो फर्म है उसकी इच्छा हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस रखने की नहीं है, उसकी इच्छा भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की है। हाईएस्ट प्राइस रखना मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज आपने हाईएस्ट प्राइस रखा तो हो सकता है क्वांटिटी इतनी कम हो जाए कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो ही नहीं। इसीलिए प्राइजेस वो रखी जाती है जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज द हाईएस्ट पॉसिबल सेलिंग प्राइस, नॉट एट ऑल दैट प्राइस एट विच द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड। However, it is important to understand कि ये जो प्राइसिंग पावर है ये बड़ी सिग्निफिकेंट है। So that is true कि प्राइसिंग पावर सिग्निफिकेंट बहुत है, मतलब कितना भी बढ़ाना चाहूं मैं बढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं उतना ही बढ़ाऊंगा जिससे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, यानी क्वांटिटी इतनी सफर ना करे कि मेरा टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट का जब मैं कैलकुलेशन करने जाऊं तो वो गिर जाए। तो मोनोपोली मार्केट फॉर्म में हम दो तरह के इक्विलिब्रियम निकालना सीखेंगे। एक इक्विलिब्रियम होगा अंडर अ सिंगल प्राइस और एक इक्विलिब्रियम होगा अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस हम यहां क्रिएट करेंगे। इन डिफरेंसेस का मतलब क्या है? मोनोपोली क्योंकि एक अकेला पर्सन है, हो सकता है वो पूरे मार्केट से एक ही दाम चार्ज करे कि सब लोग इस मार्केट के 100 ही रुपए देंगे, एक सिंगल प्राइस चार्ज करे, उसका चॉइस है। या फिर हो सकता है कि वो ऐसा डिसाइड करे कि मैं अपने मार्केट में अलग अलग कस्टमर से सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चार्ज करूं, यानी यही मार्कर मिस्टर ए को 100 रुपए में दूं और मिस्टर बी को 200 रुपए में दूं। यही मार्कर मैं ऐसा कर सकता हूं मोनोपोली मार्केट फॉर्म में। ये एक यूनिक फीचर है सिर्फ इसी मार्केट फॉर्म में, जिसे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। दैट इज चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट। दैट इज व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यानी यहां हम ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग दाम चार्ज करके जितना प्रॉफिट करते हैं इन अ सिंगल प्राइस उससे भी ज्यादा करें, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके हम अपने प्रॉफिट्स को और बूस्ट कर सकते हैं। तो जहां जहां पॉसिबल होता है किसी मोनोपोली मार्केट फर्म के लिए कि ऐसा करें, वो हमेशा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये समझेंगे यहां पर कि इक्विलिब्रियम अंडर अ सिंगल प्राइस कैसे निकाला जाता है एंड इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे निकाला जाता है। पहले बात करते हैं सिर्फ सिंगल प्राइस की।
सिंपल इजी एरिया रखते हैं, सिंगल प्राइस। सबसे पहली चीज, इनके मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू कर्व्स कैसे बनते हैं, इस बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो इट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइंस। इसका मतलब जो हमारा AR है और जो हमारा MR है वो सिंपल डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होगा। ये हमारी डिमांड कर्व होगी। जिसको हमने थोड़ा स्टीपर बनाया है। स्टीपर क्यों बनाया है? क्योंकि यहां इलास्टिसिटी लो होती है। अगर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से कंपेयर करें तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इलास्टिसिटी हाई होती है, लेकिन मोनोपोली में कंपैरेटिवली इलास्टिसिटी लो होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देयर आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, तो अगर कोई फर्म प्राइस बदलेगी तो तुरंत रिएक्शन आएगा क्योंकि ऑप्शंस है। लेकिन मोनोपोली में अगर थोड़ी सी प्राइस बदलेंगे तो कोई खास रिएक्शन नहीं आएगा, बिकॉज क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, यानी यहां इलास्टिसिटी लो होती है। तो मोनोपोली मार्केट फॉर्म में हमें इलास्टिसिटी लो दिखाई देती है। सो हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, मार्जिनल रेवेन्यू भी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी होगा और नेगेटिव भी हमें दिखाई देगा। जो MR होता है उस MR को डिटरमाइन करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, MR इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू को हम प्राइस भी बोल सकते हैं, इनटू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस 1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये सिंपल सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द मार्जिनल रेवेन्यू। सो MR इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इनटू इलास्टिसिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय इलास्टिसिटी। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट निकालना है, यानी कि इक्विलिब्रियम निकालना है, तो आप MR इज इक्वल टू MC करके इसे ऐसा भी लिख सकते हो, MC इज इक्वल टू AR इंटू E माइनस 1 डिवाइडेड बाई E। जहां MR था वहां पे MC, जब ये दोनों इक्वल होंगे that will be profit maximizing output, जहां पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव होने वाला है। तो आप इस फॉर्मूला को नोट करके ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है आपको प्राइस दे दिया जाए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे दी जाए और कहा जाए कि MR निकालो। इसके बारे में हमने पिछले सेशंस में रिलेशनशिप डिस्कस भी किया था, जब हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन के रेवेन्यू कर्व्स पढ़े थे, कि जब TR बढ़ रहा होगा तो MR गिर रहा होगा पर पॉजिटिव होगा और इलास्टिसिटी मोर देन 1 होगी। जब TR मैक्सिमम पे होगा तब MR 0 होगा और इलास्टिसिटी विल बी इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल टू 1 पे TR इज हाईएस्ट। जब TR गिर रहा होगा तो MR गिर रहा होगा और नेगेटिव होगा, जिसमें इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। इसी चीज को सिर्फ एक फॉर्मूला से जस्टिफाई किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशंस। तो एक सिंगल प्राइस मोनोपोलिस्ट के लिए इक्विलिब्रियम निकालने के लिए MR इज इक्वल टू MC, जैसा हमने हर मार्केट फॉर्म में देखा है वही करना है, और इस फॉर्मूला का हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं। एक मोनोपोली मार्केट में या फिर किसी भी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सप्लाई फंक्शन आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे हमने जब परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, इन परफेक्ट कंपटीशन, तो हमने सप्लाई कर्व डिफाइन किया था। इफ यू रिमेंबर, ये हमारा कवर किया हुआ है, जिसमें हमने कहा था द सप्लाई कर्व इज द राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ओवर एंड अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर का जो पोर्शन था, राइजिंग पोर्शन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, दैट वाज द सप्लाई कर्व। हाउएवर इन केस ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, नो डिफाइंड सप्लाई फंक्शन। उसके पीछे रीजन बड़ा सिंपल है कि हमारे इन मार्केट फॉर्म्स में जो रेवेन्यू कर्व्स है वो सब डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दैट इज व्हाई हम यहां पे वेल डिफाइंड सप्लाई फंक्शन नहीं निकाल सकते, बिकॉज द रेवेन्यू कर्व्स आर डाउनवर्ड स्लोपिंग। वहीं जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन था वहां पे हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन थी, तो वहां हमारे लिए डिटरमाइन करना थोड़ा सा इजी हो गया था। यहां पर हम इतनी इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि इन मार्केट्स में सप्लाई फंक्शन डिफाइन नहीं है। Anyhow, now we start discussing कि इक्विलिब्रियम कैसे यहां पे निकाला जाएगा। तो जैसे अभी तक आप बाकी मार्केट्स में करते आए हो, एक्सेप्ट ओलिगोपोली, क्योंकि वहां पे तो डिमांड कर्व डिफाइन नहीं था, वैसे ही हमें सेम टू सेम यहां करना है कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, मार्जिनल कॉस्ट कहीं से तो जा रहा होगा, मार्जिनल कॉस्ट जहां से भी मार्जिनल कॉस्ट जा रहा होगा और MR को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो हमें क्या दे देगा, हमारी क्वांटिटी। क्वांटिटी मिल जाएगी तो ऊपर जाके हमें क्या मिल जाएगा, प्राइस। ये प्राइस हमारा
प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट होगा, जहां पे हम मैक्सिमाइज करेंगे अपने प्रॉफिट्स को। जनरली मोनोपोली मार्केट में हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स देखने मिलते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, इसका मतलब जो प्राइस होता है दैट इज मोर देन एटीसी, एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा होता है हमारा प्राइस, तभी हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स आता है। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट से ज्यादा आएगा तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे। तो हमने यहां जहां मार्जिनल कॉस्ट बनाया है, इसी में हम साथ साथ में क्या बना सकते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट, जो कि एक यू शेप कर्व होता है और उसके मिनिमम पे उसे कट करता है। तो हमने यहां MC इज इक्वल टू MR से क्वांटिटी बनाया, ऊपर गए तो हमें प्राइस मिला, और यहां पे जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां हमें एवरेज कॉस्ट मिलेगा। समझो ये क्वांटिटी आती है 100 के लिए प्राइस था 10, एवरेज कॉस्ट था 6। तो ये जो रेक्टेंगल बन के आया, दैट रेक्टेंगल 100 into 10, टोटल रेवेन्यू 1000, टोटल कॉस्ट 100 into 6, 600, प्रॉफिट निकल के आ गया 400। तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया भी निकालेंगे तो 4 की विड्थ और 100 की लेंथ, 100 into 4, दिस इज योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 400 का द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इन केस अ सिंगल प्राइस इज चार्ज बाय द मोनोपोलिस्ट फॉर द होल मार्केट। पूरे मार्केट में उसने सिंगल सेम प्राइस चार्ज की है, तो हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 400 निकल के आया। सेम चीज हमने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देखी थी, सिमिलर तरह का ही हमारा डिस्कशन हुआ। नाउ एक मोनोपोली में सिंगल प्राइस ही फॉलो की जाए ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करे। वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करे मतलब अपने पूरे मार्केट को पार्ट्स में तोड़ दे, डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दे। किस बेसिस पे पार्ट्स में तोड़ दे? जब वो अपने मार्केट को तोड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि हर मार्केट में सेंसिटिविटी ऑफ द कस्टमर इन रिस्पॉन्स टू अ प्राइस कुड बी डिफरेंट, इट कुड बी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल समझो मैं एक मोनोपोली फर्म हूं और मैं दो जगहों पे अपना सामान बेचता हूं। एक मैं बेचता हूं सूरत में और एक मैं बेचता हूं अहमदाबाद में। दो तरह की जगह है, वन इज सूरत, वन इज अहमदाबाद। इन दो जगहों पे मैं अपना प्रोडक्ट को बेचता हूं। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं दोनों ही जगह पे सेम प्राइस चार्ज करूं तो मैं ऐसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगा, 400 का मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा, सिंगल प्राइस, और ये सारा डिटर्मिनेशन होगा मेरा। लेकिन मैंने ये नोट किया कि सूरत में जो कंज्यूमर की सेंसिटिविटी है टू अ प्राइस चेंज और अहमदाबाद में जो सेंसिटिविटी है टू अ प्राइस चेंज इज वेरी डिफरेंट। सूरत का जो कस्टमर है वो काफी सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव है। इसका मतलब अगर प्राइस में जरा सा भी बदलाव करते हैं तो क्वांटिटी में बड़ा बदलाव आता है। वहीं जो अहमदाबाद का कंज्यूमर है उसकी सेंसिटिविटी बहुत लो है, बहुत लो है, यानी कि प्राइस में मैं कितना भी बड़ा बदलाव कर दूं क्वांटिटी में बहुत छोटा सा चेंज दिखाई देता है। इसका मतलब मैंने मेरे पूरे के पूरे टोटल मार्केट को दो पार्ट्स में तोड़ देना है। एक है सूरत का मार्केट और एक है अहमदाबाद का मार्केट, जिसमें मैंने इसे तोड़ा किस बेसिस पे है कि सूरत के मार्केट में मुझे जो इलास्टिसिटी है, सेंसिटिविटी है, वो हाई दिखाई दे रही है, और वहीं जो अहमदाबाद का मार्केट है वहां जो इलास्टिसिटी है, सेंसिटिविटी है, वो लो दिखाई दे रही है। यानी कि सूरत में जरा सा भी प्राइस बदलो तो कंज्यूमर रिएक्ट करते हैं। अहमदाबाद में कितनी भी ज्यादा प्राइस बदल लो, जो कंज्यूमर्स है वो रिएक्ट करते हैं तो बहुत कम रिएक्ट करते हैं। ये एक डिफरेंस दिखाई दिया मुझे दोनों मार्केट्स में। तो मेरा जो टोटल मार्केट था अहमदाबाद प्लस गुजरात, उसको मैंने सब कैटेगरीज में तोड़ दिया। और सब कैटेगरीज में क्यों तोड़ा है? क्योंकि अब मैं सूरत के कंज्यूमर से अलग प्राइस चार्ज करूंगा, अहमदाबाद के कंज्यूमर से अलग प्राइस चार्ज करूंगा। आई विल डिस्क्रिमिनेट प्राइसेस फॉर द सेम प्रोडक्ट आई विल चार्ज डिफरेंटली फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स। ये जो स्ट्रैटेजी होती है, ये जो तरीका होता है कि आप अलग अलग मार्केट में अलग अलग दाम चार्ज करो, इसे हम कहते हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज नोन एज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। टोटल 3 डिग्रीज होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ये प्रोफेसर पिगो ने प्रोवाइड की है। फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। उसके साथ ही कॉम्प्रिहेंसिवली हम समराइज भी करेंगे कि तीनों डिग्रीज में क्या फर्क है। लेकिन अभी हम थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं। मतलब कि जब एक
मोनोपोलिस्ट अपने मार्केट को डिफरेंट सब मार्केट्स में तोड़ देता है, दो या दो से ज्यादा, ऑन द बेसिस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इन डिफरेंट मार्केट्स आर डिफरेंट। यहां बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कंज्यूमर और यहां इतना सेंसिटिव नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर टोटल मार्केट होता तो क्या होता। तो टोटल मार्केट तो मतलब यही पूरे के पूरे मार्केट में एक ही चीज आप करते तो क्या करते। तो सबसे पहले आप कहते कि इस मार्केट में एग्रीगेट रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड उसके सामने मार्जिनल कॉस्ट से क्वांटिटी निकल के आ गई टोटल, जो यही निकल के आई होगी सेम टू सेम कि 100 की क्वांटिटी निकल के आ गई 100 की क्वांटिटी, जहां पे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, दैट इज मुझे 100 की क्वांटिटी पे ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन मैं यहां से ऊपर जाके प्राइस डिटरमाइन नहीं करूंगा, क्योंकि यहां से ऊपर जाके अगर प्राइस डिटरमाइन करूंगा तो वो यही प्राइस आएगी 10, व्हिच इज अ सिंगल प्राइस टू बी चार्ज्ड इन बोथ द मार्केट्स। मुझे तो ऐसा करना है कि 100 के आउटपुट पे अपने प्रॉफिट को ऐसा मैक्सिमाइज करना है कि वो 400 से भी ज्यादा आए, यानी इन दोनों मार्केट्स में अलग अलग दाम चार्ज कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों मार्केट्स का इंडिविजुअल डिमांड कर्व बनाऊंगा। ये जो हमने डिमांड कर्व बनाया है ये टोटल मार्केट का बनाया है, एग्रीगेट बेसिस पे बनाया है, मैं इंडिविजुअल मार्केट्स का बनाऊंगा। तो सूरत का मार्केट हाईली सेंसिटिव है। हाईली सेंसिटिव मतलब इलास्टिसिटी इज हाई, और जहां इलास्टिसिटी हाई होती है वहां जो हमारे कर्व्स बनते हैं वो फ्लैटर बनते हैं, क्योंकि इलास्टिसिटी हाई मतलब कि जरा सा भी प्राइस बदलोगे तो जोरदार बदलाव आएगा। तो जो कर्व्स बनेंगे एआर और एमआर बनेंगे वो फ्लैटर बनेंगे। वही अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में कैसा होगा, सेंसिटिविटी लो है। सेंसिटिविटी लो है इसका मतलब यहां जो कर्व्स बनेंगे वो काफी स्टीपर बनेंगे, काफी स्टीपर। तो आपको क्लियरली दोनों के बीच में एक डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर फ्लैटर कर्व बनेगा और यहां पर स्टीपर कर्व बनेगा, क्योंकि यहां इलास्टिसिटी लो है और यहां इलास्टिसिटी हाई है। इस तरीके से मैंने दोनों इंडिविजुअल मार्केट्स में बना लिया कि क्या मेरे डिमांड कर्व्स का बिहेवियर होगा। नाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट से हमें एक MR इज इक्वल टू MC मिला होगा किसी एक पॉइंट पे, कि इस पॉइंट पे MR इज इक्वल टू MC। यही MR इज इक्वल टू MC जिस भी पॉइंट पे मिला होगा वही पॉइंट हम यहां भी मार्क करेंगे इन दोनों पे। तो बेसिकली कितनी बार क्या किया जाता है, सिंपल रखने के लिए ग्राफ को इस तरीके से इसे ड्रैग किया जाता है और देखा जाता है कि जिस पॉइंट पे यहां MR इज इक्वल टू MC आया है वही पॉइंट यहां इसकी क्वांटिटी डिफाइन करेगा और इसकी क्वांटिटी डिफाइन करेगा, और उस क्वांटिटी के सामने ये मेरा पॉइंटर बना होगा जहां पे मेरा MR इज इक्वल टू MC, MR इज इक्वल टू MC रहा होगा, यानी कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट जिस पे मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, उसी को मैंने ड्रैग कर लिया दोनों मार्केट्स में। ये डिटरमाइन करने के लिए कि दोनों मार्केट्स में इन 100 में से कितनी कितनी क्वांटिटी जानी चाहिए, इन 100 में से कितनी क्वांटिटी यहां जाएगी, कितनी क्वांटिटी यहां जाएगी, ताकि मैं मेरे प्रॉफिट को और ज्यादा मैक्सिमाइज कर सकूं एज कंपेयर्ड टू जो मैंने यहां पे अर्न किया, यानी जो 10 रुपए की प्राइस है उसके अलावा कुछ और प्राइस चार्ज करना। तो हम टोटल कॉस्ट तो पहले से जानते हैं 600 रहने वाला है, क्योंकि वो हमें पहले से पता है कि 100 की क्वांटिटी के मेरा एवरेज कॉस्ट 6 लिया था, हमने अज्यूम किया था सिंपल करने के लिए, समझने के लिए। तो टोटल कॉस्ट तो 600 रहेगा। मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए प्राइस इनटू क्वांटिटी चाहिए, जो यहां पर हमने सीधे 10 इंटू 100 करके 1000 की टोटल रेवेन्यू देखी थी। अब इस केस में भी मुझे रेवेन्यू चाहिए, तो रेवेन्यू निकालने के लिए यहां ऊपर जाऊंगा तो मुझे प्राइस मिलेगा, यहां ऊपर जाऊंगा तो प्राइस मिलेगा, जिसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि सूरत में जो प्राइस है, प्राइस वो लो आया है कंपेयर टू अहमदाबाद का मार्केट, और अहमदाबाद में जो प्राइस आया है वो हाई आया है कंपेयर टू सूरत का मार्केट। क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि जहां इलास्टिसिटी हाई होती है वहां प्राइसेस क्या किए जाते हैं, कम, क्योंकि प्राइसेस कम करोगे तो क्वांटिटी जोरदार बढ़ेगी जिससे आपका रेवेन्यू ग्रो होगा। एंड जहां पे इलास्टिसिटी आती है लो, वहां पे बढ़ाए जाते हैं प्राइसेस, क्योंकि प्राइसेस बढ़ाओगे भी तो क्वांटिटी बहुत धीरे से गिरेगी, जिसकी वजह से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज व्हाई हमने यहां प्राइसेस हाई रखे और यहां पे प्राइसेस लो रखे, जो ऑटोमेटिकली हमारे ग्राफ से ही निकल के आया, बिकॉज़ यहां फ्लैटर कर्व था और यहां पर स्टीपर कर्व था। तो हमें कुछ प्राइसेस मिल गए होंगे जिसमें जहां प्राइस हाई होता है
वहां ऑब्वियसली क्वांटिटी थोड़ी कम आएगी, और जहां प्राइस लो होता है वहां ऑब्वियसली क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा आएगी। तो समझो यहां जो क्वांटिटी आई वो 30 आई, यहां जो क्वांटिटी आई वो 70 आई। जो हमारी 100 की क्वांटिटी थी वो डिवाइड हो गई दोनों मार्केट्स में कि 100 की क्वांटिटी में अहमदाबाद में हम 30 का आउटपुट बेचने वाले हैं और सूरत में 70 का आउटपुट बेचने वाले हैं, पूरे मार्केट को जो हमने डिवाइड किया था, जिसमें जो अहमदाबाद में प्राइस है वो हाई निकल के आई होगी। यहां प्राइस क्या निकल के आई थी हमारी 10, उसके सामने दोनों मार्केट्स में हमने डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की होगी। समझो अहमदाबाद में जो हमारी प्राइस निकल के आई वो निकल के आई 15 रुपए की हमारी प्राइस निकल के आई, और वहीं जो हमारी यहां सूरत में प्राइस निकल के आई समझो वो निकल के आई 9 रुपीस की हमारी प्राइस निकल के आई। तो इस तरीके से यहां कुछ एक प्राइस निकल के आई, यहां कुछ एक प्राइस निकल के आई। हम कुछ भी निकाल सकते हैं। समझो मैंने यहां 15 लिया, यहां 9 लिया, समझो यहां होती है 25 की प्राइस, यहां 9 ही रहने देते हैं, 9 की प्राइस रहती है। इस तरीके से मैंने यहां एक प्राइस रखी, यहां एक प्राइस रखी। कॉस्ट तो हम टोटल बेसिस पे जानते हैं कि क्या आने वाला है। रेवेन्यू निकालने जब हम जाएंगे तो यहां 25 इंटू 30, 25 इंटू 30 जब हम करेंगे तो यहां रेवेन्यू आएगी 25 3 750 के रेवेन्यू निकल के आने वाली है हमारी। 25 3 75 750। यहां टोटल रेवेन्यू निकालने जाएंगे तो इट विल बी 9 इंटू 70, दैट विल बी 630। कोई भी प्राइस ले सकते थे आप, 25 15 16 कुछ भी। ये तो मैंने सिर्फ आपको एक बार रफली एग्जांपल देने के लिए नंबर्स दिए हैं, तो 25 ले लिया ताकि थोड़ा क्लियरली समझ में आ जाए। तो टोटल रेवेन्यू आ गई 750, टोटल रेवेन्यू आ गई 630, जिसे हम ऐड करेंगे तो जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम बोथ द मार्केट्स निकल के आएगी दैट विल बी 1380। 1380 का टोटल रेवेन्यू। हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा, दैट विल बी 780। जो हमारे यहाँ के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट 400 से काफी ज्यादा है, क्योंकि हमने इन दोनों मार्केट्स को सब डिवाइड करके अलग अलग प्राइसेस चार्ज करके हैवी प्रॉफिट्स ऑन किए एज कंपेयर टू चार्जिंग अ सिंगल प्राइस। लेकिन ये करना इतना आसान और इतना सिंपल भी नहीं है। जब आप यहाँ अलग अलग दाम रख रहे हैं, सूरत में रख रहे हैं 9 का दाम और अहमदाबाद में रख रहे हैं 25 का दाम और अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं, एक मोनोपोलिस्ट को ये इंश्योर करना होगा कि ऐसा ना हो जाए कि कोई पर्सन लो प्राइस मार्केट से सामान खरीदे और हाई प्राइस मार्केट में जिस रेट पे मैं बेचता हूं उससे कम में बेच दे, तो मेरी मोनोपोली चली जाएगी, मैं इंपैक्ट हो जाऊंगा और मेरा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट है वो इफेक्ट हो जाएगा और मैं ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा, शायद मैं इससे भी कम कमाऊं, मैं फेल कर जाऊंगा मेरे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। अगर ऐसा हुआ कि एनी पर्सन इज बाइंग फ्रॉम अ लो प्राइस मार्केट एंड सेलिंग इट इन अ हाई प्राइस मार्केट, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने यहां से 9 में खरीदा और यहां वाले मार्केट में आके 20 में बेचना स्टार्ट कर दिया तो कंपटीशन आ गया उस मार्केट में कि वही सामान की कोई फॉर्म 25 में बेच रही है, कोई 20 में बेच रही है, क्योंकि एक रीसेलर आ गया है मार्केट में, उससे मैं इंपैक्ट हो जाऊंगा। यानी ये इंश्योर करना होगा कि इन दोनों मार्केट्स के बीच में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, प्रॉफिट मार्जिन्स इस तरीके से सेटअप किए जाएं कि हम इंपैक्ट ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे समझो यहां मैं अगर 15 रुपए की प्राइस कर देता हूं, 15 कर देता हूं, तो अगर हम 15 करने जाएंगे तो उस केस में यहां पे 15 into 30 that will be 450 निकल के आएगा। 450 को अगर मैं 630 ऐड करूंगा तो ये जो मेरा टोटल नंबर निकल के आएगा that will be 1080 तो टोटल रेवेन्यू इज 1080, जिसकी वजह से जो मेरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा that will be 480। तो यहां के 400 से अभी भी ज्यादा ही कमाया, 480 कमाया हमने, जिसमें यहां 15 करने के चक्कर में 9 रुपए से यहां लाके 15 में बेचने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शायद उस चीज को जस्टिफाई होने ही नहीं देंगे। इसलिए कोई भी पर्सन लो प्राइस मार्केट से हाई प्राइस मार्केट में बेच नहीं पाएगा। इस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया जाता है इन अ सिंगल प्राइस। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो हमने बताई एमसीक्यूज में 1 मार्कर आते हैं, और ये हमारी इन केस ऑफ अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो हमने स्पेसिफिकली मार्केट्स में सब डिवाइड करके 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखा। तो इसके नेक्स्ट सेशन में हम 1st डिग्री और 2nd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैसे वर्क करता है एंड कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पे एमसीक्यूज बनते हैं वो पहले डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल टॉक अबाउट नेचुरल मोनोपोली,
कैसे वर्क करती है एंड कॉन्सेंट्रेशन रेशियोज इन एन इंडस्ट्री की कब एस्टैब्लिश होगा कि किसी की मोनोपोली है या मोनोपोली जैसी पावर्स है, उसके कुछ रेशियोज आते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं। तो दैट्स इट इन दिस सेशन। ठीक से इसे ड्रॉ कर ले, इसे रिवाइज करें नोट से और फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर ले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।